नमस्कार साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का जनवरी, फरवरी, मार्च का वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन पैसा आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ साथियों, जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुका था तो साथियों सरकार ने पेंशन पैसा आपके खाते में भेजनी स्टार्ट कर दी है। तो क्या साथियों अब आपको 4500 रुपये महीने मिलेगा कि 3000 रुपये महीने मिलेगा? क्या सरकार ने पेंशन पैसा अब आपको बढ़ा कर देगी कि कम देगी? संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का पैसा रुक चुका है या आपके खाते में आ गया है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, अब जान लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का यूपी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का रुका हुआ पेंशन पैसा हमारे खाते में कब सरकार भेजेगी, वो जानिए। जैसा कि यूपी सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा सरकार रोक दी थी। कोई करीब करीब देखिए साथियों 18 लाख लाभार्थियों का पेंशन पैसा रुक गया था। यानी कि साथियों करीब करीब 70% वृद्धा पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ गया था। और देखिए 30% पेंशन धारकों का पेमेंट रुक चुका था। तो साथियों सरकार ने क्यों रोकी थी वो जानिए। जैसा कि यूपी सरकार के पास बजट न होने के कारण आपका पेंशन पैसा रोक चुका था और जितना बजट था करीब करीब 70% पेंशन धारकों का पेमेंट सरकार भेजकर, और जब बजट नहीं था तो सरकार ने 30% पेंशन धारकों का पेमेंट रोक कर और आदेश दिया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का और अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा एक साथ उनके खाते में जाएगा। तो साथियों अब तो करीब करीब मई तो आ ही गया है, अब हमारे खाते में पेंशन पैसा कब आएगा? तो साथियों समाज कल्याण विभाग के और यूपी सरकार के अनुसार आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा आना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ साथियों, आपको 14 मई से लेकर आपको लास्ट मई के बीच में आपका रुका हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। देखिए साथियों सरकार ने 14 मई से आपका पेंशन पैसा आपके खाते में भेजनी स्टार्ट कर दी है। तो साथियों आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको पेंशन पैसा आपके खाते में करीब करीब कुछ पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ गया है। या यूपी में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का जिन लोगों का पेंशन पैसा उनके खाते में पहुंच चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों का अभी तक नहीं पहुंचा है तो आप थोड़ा दिन इंतज़ार करिए, आपका पेंशन पैसा आपके खाते में करीब करीब पहुंच ही जाएगा। देखिए साथियों यूपी सरकार आपके खाते में 4000 रुपये न भेजकर अब आपको 4500 रुपये जाएगा। देखिए साथियों जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रहेगा आपको 3000 रुपये आएगा। और जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा रहेगा देखिए साथियों आपको 4500 रुपये खाते में जाएगा। जैसा कि जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा रुका था तो यूपी सरकार ने यही आदेश दिया था कि उनके खाते में 3000 रुपये पहुँचेगा और उसके बाद जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आएगा उनके खाते में बढ़ा हुआ 4500 रुपये जाएगा। देखिए इस सरकार ने यही आदेश दिया था कि 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ पेंशन पैसा उनके खाते में जाएगा। उसके बाद जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा है, पुराना ही पेंशन पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। तो साथ ही जो आपका अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा रहेगा आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। और जो पुराना पेंशन पैसा रहेगा आपके खाते में 3000 रुपये आएगा। यानी कि साथियों कुल मिलाकर आपको 7500 रुपये यूपी सरकार आपके खाते में भेजेगी। तो जिन लोगों का पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंच चुका है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा पेंशन पैसा है, या वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका पेंशन पैसा आ गया है तो तब पर भी मुझे बताइएगा। अब जिन लोगों का पेंशन पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है तो आपको 4 से 5 दिन इंतज़ार करिए, आपके खाते में जाएगा। जैसा कि पीएफएस में डाटा अपलोड होने के बाद देखिए साथियों आपका पीएफएस में डाटा अपलोड होगा। डाटा अपलोड होने के बाद देखिए ट्रेजरी चालान जमा होगा बैंक में जमा होने के बाद तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाता है। तो साथियों ये सब
कार्य करने में करीब करीब 1 हफ्ता लगता है, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाता है। तो साथियों, आपको हैरान परेशान नहीं होना है, आपको 4 से 5 दिन इंतज़ार करेंगे तो आपका पेंशन पैसा आपके खाते में चला जाएगा। और देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही है कि साथियों, सरकार ने 2026 में आपको 1 जनवरी से आपका ई-केवाईसी और डीबीटी एनपीसीआई करवाना अनिवार्य हो चुका है। देखिए, यूपी सरकार ने ये आदेश दिया है कि जिन लोगों का वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, तो आप यूपी के निवासी हो तो आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराइए। और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है तो आप अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी एनपीसीआई कराइए। देखिए साथियों, डीबीटी एनपीसीआई सरकार क्यों करवा रही है वो जानिए। जैसा कि सरकारी योजना का लाभ आपको लेना है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक करवाए रहेंगे, तभी आपको सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। अन्यथा साथियों, आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा, पीएफएस में ही आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा। तो साथियों, आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च का रुका हुआ पेंशन पैसा हमारे खाते में कब पहुंचेगा, कब नहीं पहुंचेगा, आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।